नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए गतांक से आगे हम आज के अंक में चर्चा कर रहे हैं धनवान बनने की रेखा, करोड़पति रेखा, अमीर बनने की रेखा। क्या आपके हाथों में है? चलिए आज शुरू करते हैं बिना देर किए। मान लिया जाए आपका पुरुष का तो दाहिना हाथ देखा जाता है, ये हमने बताया है। दाहिना हाथ में हमारे हाथों में ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा इत्यादि होती है, साथ में आयु रेखा सभी के हाथों में पाई जाती है। उसके अलावा एक रेखा होता है, जैसे ये रेखा यहाँ से शुरू होके शनि पर्वत पे चली जाती है, ये शनि क्षेत्र होता है। शनि क्षेत्र पर पहुँचने वाली ही रेखा हमको धनवान बनाती है। धन का केंद्र शनि होता है, इस बात को हमेशा याद रखें। शनि क्षेत्र आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली जो सबसे लंबी होती है, उसके क्षेत्र को इसको ही हम लोग शनि क्षेत्र कहते हैं। शनि पर्वत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब निर्भर करता है कि धनवान होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, तो ये निर्भर करता है आपकी ये रेखा निकलती कहाँ से है। तो ये आपका होता है आयु क्षेत्र, आयु रेखा। आयु रेखा से अगर मिलते हुए आपकी रेखा निकलती है तो ऐसे लोग अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पे धन कमाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपकी इस क्षेत्र से इसके साथ मिलते हुए निकलती है, इस क्षेत्र पे आके अलग होकर निकलती है, तो ये आपकी उम्र के इस पड़ाव में आपको सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आप धन कमाने में सक्सेस, चाहे वो धन आप जिस रूप में कमावें, बिजनेस से कमावें, सरकारी सेवा से कमावें, ठेकेदारी से कमावें या अन्य किसी माध्यम से, आप धन अवश्य कमाइएगा। तो उम्र बांटने का तो हमने एक अंक में किया है चर्चा, आप वहाँ देख सकते हैं। इस उम्र में आप लगभग ये उम्र मान के चलिए कि ये 35 वर्ष की आयु होती है। इस उम्र में आपको सफलता, ये रेखा अगर साफ़ सुथरी है और ये शनि क्षेत्र पर जाती है, तो आपको अपने बल पर खुद के मेहनत पे धन अवश्य कमाने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने संघर्ष पे धीरे धीरे इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि आप अपनी सारी सुख सुविधाओं को पूरी कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति आती है कि भाई मेरी रेखा तो यहाँ से शुरू नहीं है, किसी भाई के हाथ में हो सकता है कि ये आयु यहाँ से शुरू हो जाए, ये चले जाए यहाँ। ये मस्तिष्क से निकलने वाला रेखा ये बतलाता है कि आप अपने मस्तिष्क, मतलब आपने खुद के माध्यम से, आप 30 से 35 वर्ष के बाद खुद के माध्यम से, खुद के मेहनत पे, मतलब अपने दिमाग की सोच, मतलब आप पैसा खाइएगा दिमाग की सोच के, शारीरिक मेहनत नहीं, दिमाग की मेहनत की पैसे खाइएगा और आप पैसे अवश्य बनाने में सफल होंगे। अगर आपके हाथ में यही भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र शुरू है, ये चंद्र क्षेत्र कहलाता है और स्पष्ट रूप से साफ सुथरा, हमेशा याद रखें कि साफ सुथरी और बिना कट छट और बिना टूटी हुई रेखा ही सही माध्यम से भरपूर धन देती है, आदमी को करोड़पति बनाती है। तो आपका चंद्र क्षेत्र से निकलता है तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आप अपने जन्म क्षेत्र से दूर, मतलब बाहर रह के कार्य करिएगा, बाहर रह के कार्य करिएगा, आपको दूर से पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुत दूर। इसमें लोग जनरली नानी घर और ससुराल को भी जोड़ कर देखते हैं कि उस क्षेत्र से पैसा आएगा। इसमें यही है कि आप अपने घर के क्षेत्र से दूर रह के काम करके अथाह पैसा बना सकते हैं, अगर आपके चंद्र क्षेत्र से निकल के वो शनि क्षेत्र में चली गई है। हाथों में एक अन्य स्थिति बनती है केतु क्षेत्र, ये मतलब चंद्र, शुक्र और चंद्र के बीच, यहाँ से अगर आपके हाथों में भाग्य रेखा निकलनी शुरू होती है और ये शनि की ओर स्पष्ट रूप से चली जाए, एकदम स्पष्ट रूप से चली जाए, ये आयु रेखा से अलग होके स्पष्ट होता है, ऐसे लोग बचपन से ही जो है क्या धनवान होते हैं, इनको पैतृक संपत्ति मिलती है, घर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, घर का संपत्ति, पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। ये आपका मणिबंध होता है, ये केतु क्षेत्र होता है। यहाँ से शुरू होकर ये चंद्र और शुक्र के बीच से शुरू होकर अगर आपकी रेखा यहाँ से शुरू होती है, मान लिया जाए यहाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ थी, इस उम्र बचपन से यहाँ है, तो आयु के अनुसार हम गणना कर सकते हैं, आपकी भाग्य यहाँ पर आके इस आयु में आके खुलेंगे और आप पैसे बनाने में सफल हो जाएंगे। लोग कहते हैं हमारे हाथ में भाग्य रेखा है पर पैसे नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, शनि का पर्वत का पुष्ट मतलब उभार होना, ये क्षेत्र का मांसल होना, उभार होना अति आवश्यक है। अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है तो आप काफ़ी संघर्ष करके थोड़े से पैसे कमाएंगे। अगर ये क्षेत्र आपका मांसल है, अन्य क्षेत्र की अपेक्षा उठा हुआ है, आप उंगली से छू के देखिए, तो आप पैसे कमाने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।